नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या आप उनका जवाब देंगे? तब भोलेनाथ कहते हैं, अवश्य देवी, आप पूछिए, मैं निश्चित ही उनका आपको उत्तर जरूर दूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला सवाल है, कौन किसके भाग का खाता है? दूसरा सवाल, संसार का सबसे बलवान कौन है? तीसरा सवाल, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? तब भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में आपको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया इस कहानी को ध्यान से आप सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपकी सुनाई हुई इस कहानी को पूरा सुनूंगी और यह तो मेरा सौभाग्य है। इसके बाद भोलेनाथ कहते हैं, एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह तुरंत वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं और चला गया है। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही वह सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो वह बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में ही सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो वह सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वह दूसरों के कष्टों को हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता है तो वह सर्प कहता है, भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, मैं उनका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। ऐसे करते काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही बिना देखे ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तब सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। जब मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है, और वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है। इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में काफी समय से पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण मैं कैसे करूँ? तब सर्प कहने लगा, महाराज जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से बाज से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। तब राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन से कहीं दूर छोड़ दूं। तब सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। हे राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट के अंदर बिठा लीजिए, आप अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। तब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, और तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। तब राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्प,
आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर वह बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आए तो वह आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर वह नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। तब राजा विक्रम चौंक कर कहते हैं, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन भी आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सर्प कहने लगा, देखो राजा, जैसा आपके पेट में रहने में आनंद है वैसा उस बिल में नहीं मिलता है। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे, यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? अब उसके जहर के प्रभाव से महाराजा विक्रम के पूरे शरीर में फोड़े फूटने लगे और महाराज विक्रम के शरीर में कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही अभद्र को लग रहा हूँ, कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराजा विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प अभी भी कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। विक्रम उस वन में एक कोढ़ी की हालत में पड़े हुए थे। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था और नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराजा ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थी और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियां, तुम किसके भाग का खाती हो? फिर उनमें से 2 बेटियां जो राजा के डर से कहती हैं, पिताजी हम तो आपके भाग का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक छोटी बेटी जिसका नाम चित्रलेखा था, वह बेटी कहती है, पिताजी मैं अपने भाग का खाती हूँ। ताम्रध्वज यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं, तुम अपने भाग का कैसे खाती हो? उस बेटी की बात सुनकर राजा का तो क्रोध बढ़ा ही जा रहा था। उसी समय उसने नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि मेरी इन 2 बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बेटी मेरी है इसका रिश्ता किसी कोढ़ी कंगाली व्यक्ति से करिए, जिसके हाथ पैर न हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी छोटी बेटी के लिए वह वन ढूंढते ढूंढते उसी वन से निकल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जा करके वहीं उस कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। राजा विक्रम जैसे महान पराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजर कर रहे थे। वह लड़की बड़ी ही प्रतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों बड़ी बहनें जो थी वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई हुई थी। वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। एक न एक दिन उसकी जिंदगी में सुख जरूर आता है। इसलिए उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत समय बीत जाता है। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। एक रात राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था, तो चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकला और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था
उस सर्प से कहने लगा, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर के बैठ गया है। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है। इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगा जल ला के इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू उसके मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कहीं नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मार कर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई एक पीपा तेल गरम करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा के मन में विचार आया कि यह बात राजा विक्रम और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो वह बेचारी चित्रलेखा एक ऋषि के आश्रम पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध कहती है, महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगी कि मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है, आपका कोढ़ सही करने के लिए है, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो सर्प पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। फिर एक दिन राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, महाराज, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए शहर में नहीं जा सकती हूँ। आप शहर में जाइए और एक तेल का पीपा लेकर आ जाइए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर चित्रलेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। तब राजा विक्रम ने चित्रलेखा से कहने लगी, हे महाराज, अब स्थान को खोद दीजिए। तब राजा विक्रम ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां पर से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग का खाती हूँ, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनवाना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल क्यों बनवाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं माने। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार बहुत बड़ा महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा आक्रमण कर देता है। दूसरे राज्य का एक राजा था, वह ताम्रध्वज पर अचानक आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा ताम्रध्वज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूख रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्रलेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरते हैं।
तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराजा ताम्रध्वज, जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को देखकर वह जान गए कि यह उनकी बेटी चित्रलेखा है। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी, पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूँ और मैं आपसे ये कहती थी कि मैं मेरे भाग का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे भाग का ही खाती हूँ, आपके भाग का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इन संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे भाग का नहीं खाता। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह सिर्फ अपने भाग का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की जीत होती है और अधर्मी और अत्याचारी पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ देता है। और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। तो इस तरह भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, अब आपको आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हाँ प्रभु, आपने जो यह कहानी सुनाई इसके माध्यम से मुझे मेरे तीनों सवालों का उत्तर मिल गया है। मैं आपके इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुई। तब भोलेनाथ कहते हैं कि यह मानव जाति के लिए यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और इसके उत्तर जानने के बाद मुझे तो यही लगता है कि हर इंसान सही कर्म करेगा और अच्छा ही करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।